गाइस रियल गैस एनालिसिस पे आते हैं। यार रियल गैस में दो समस्या, एक वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल, हाँ है ना बच्चों? यस राइट। और दूसरी चीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट नेग्लिजिबल, हाँ है ना बच्चों? यस सर। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ना वो देखते बच्चों। लेट अस हैव अ लुक एट द इफेक्ट। हम कहते हैं पी वी इक्वल टू एनआरटी होता फॉर आइडियल गैस, करेक्ट बच्चों? राइट गाइस। हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, पी वी एम इक्वल टू आर टी। बच्चे कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला तो आपने कभी करवाया ही नहीं। गाइस करवाने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। ये वी एम क्या होता है? दिस इज द मोलर वॉल्यूम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कुछ चीज बड़ी चीज नहीं है गाइस, हमने V बाय N को मोलर वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस। यस यस सर। सर तो इट इज V बाय N, दिस इज द मोलर वॉल्यूम। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं फॉर आइडियल गैस। क्यों ये फॉर्मूला लिखवाया दूसरा वाला अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, मतलब इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आ जाएगा समझ में। अब गाइस रियल गैस में समस्या क्या है? रियल गैस के लिए व्हाट चेंजेस हैव टू बी मेड? गाइस वॉल्यूम हमारी नॉर्मली क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लेना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? बिकॉज द वॉल्यूम दैट वी शुड बी टेकिंग इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव, हाँ है ना? यस सर। यहां पे तो कुछ स्ट्रेस आ ही नहीं रहा होगा, करेक्ट बच्चों? ये तो सिंपल सी चीज है। मतलब हमें वॉल्यूम में वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से हमें वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकाल देनी चाहिए बाहर, हाँ है ना गाइस? यस सर। अब आते हैं दूसरी चीज। ये हमारा किस चीज को हेल्प कर रहा है गाइस? इसने तो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया? पहले वाली प्रॉब्लम को, हाँ है ना बच्चों? यस सर। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा बच्चों? प्रेशर रियल गैस का इज प्रेशर आइडियल माइनस समथिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और लेट मी राइट इट डाउन इन अनदर वे, प्रेशर आइडियल शुड बी प्रेशर रियल प्लस समथिंग प्लस सम, लेट अस टेक वैल्यू x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस सर। लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बी y। समझ गए? अब पहली चीज, हमारा वॉल्यूम में तो क्या आया? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस समथिंग, हाँ या ना? माइनस जो समथिंग है दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यस सर। प्रेशर के अंदर वी आर एडिंग समथिंग, व्हाट आर वी एडिंग और क्यों ऐड कर रहे हैं? गाइस देखो, ऐसे समझो, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है तो यार दे विल हैव अ टेंडेंसी टू स्टे इन द मिडल ऑफ द रूम, हाँ या ना? I mean, they will have a tendency to come close. They will not have a tendency to collide with the walls. हाँ या ना? भाई अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो दीवार से आगे क्यों भिड़ेंगे भाई? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब है रियल सिनेरियो के अंदर प्रेशर जो होगा दैट विल बी लेस देन आइडियल सिनेरियो, क्योंकि रियल में मॉलिक्यूल्स की वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करने की टेंडेंसी कम हो गई है, हाँ या ना? यस सर। तो इसीलिए रियल प्रेशर में वी विल हैव टू ऐड समथिंग सो दैट वी गेट आइडियल प्रेशर, हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। क्योंकि रियल गैस का प्रेशर इज लो, आइडियली द प्रेशर शुड हैव बीन हायर। समझ गए? अब हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT इन केस ऑफ आइडियल, हाँ है ना? नाउ दिस इज वॉल्यूम आइडियली, हाँ है ना बच्चों? आइडियली इट शुड बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस समथिंग, करेक्ट? और प्रेशर में इट शुड बी प्रेशर प्लस समथिंग, हाँ या ना बच्चों? and volume of container minus something should be equal to nRT, correct or not guys? यस सर। ये हमने फॉर्मूला बना दिया रियल गैस के लिए कि अगर रियल गैस है तो प्रेशर में कुछ ऐड करो ताकि यू गेट प्रेशर आइडियल। वॉल्यूम आइडियली शुड हैव बीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना? यस सर। ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रियल गैस। अब है यार ये x और y एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है ये तो बता दो। तो गाइस फॉर्मूला आता P प्लस a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर
इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिख रहा नहीं दिख रहा गाइस? ये बेसिकली ये जो टर्म है दिस इज नोन एज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर को करेक्ट कर रहे हैं हम। ये है हमारा वॉल्यूम करेक्शन। फील सही आ रही नहीं आ रही बच्चों, ये बताओ। यस सर। आई एम सो हैप्पी गाइस। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब लोगों ने कहा हट, हमें तो पी वी एम इक्वल टू आर डी जैसा चाहिए। ये तो मजा ही नहीं आ रहा, फील ही नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा यार, लेट अस डिवाइड बाय एन ऑन बोथ साइड्स। ये पहले वाले प्रेशर वाले टर्म को हमने नहीं किया, बेसिकली इस पूरे को बाय एन कर रहे हैं, उसमें हम एन यहां पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब दोनों साइड में एन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो आर टी बच जाएगा, हाँ या ना गाइस? यस और सर। यहाँ पे जो एन से डिवाइड कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एन विद दिस टर्म डिवाइड बाय एन। तो गाइस कैन यू रिलेट, इट विल बी वी बाय एन माइनस बी, हाँ या ना बच्चों? यस विल सर। बी इक्वल टू आर टी। ये हमारा बन जाएगा P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर। करेक्ट और नॉट गाइस? V बाय एन इज वी एम, हाँ है ना बच्चों? इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर डी। दैट इज फॉर रियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होता था, P वी एम इक्वल टू आर टी। यहाँ पे है P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? यस सर। दिस इज फॉर रियल गैस बच्चों। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। नो सर। नो, गुड। अरे यार समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे मैं क्या डालूं। ठीक है ना, दिस इज फॉर रियल गैस। फील ही नहीं आ रही यार, रुको बच्चों। दिस इज फॉर रियल गैस। अब बच्चों यार तुम एक चीज बताओ मुझे, ए और बी की यूनिट्स बता सकते हो नहीं बता सकते हो? गाइस ए बाय वी एम स्क्वायर की यूनिट शुड बी ऑफ प्रेशर, हाँ या ना बच्चों? गाइस यस या बेसिकली ए बाय वी एम स्क्वायर को बजाय ए एन स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर की यूनिट शुड बी ऑफ प्रेशर, हाँ या ना? क्योंकि वी एम इज वी बाय एन। तो गाइस क्या हम कह सकते हैं, ए की यूनिट विल बी लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर बाय मोल स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों? और एनबी की यूनिट शुड बी ऑफ प्रेशर, सॉरी ऑफ वॉल्यूम, तो बी विल बी लीटर पर मोल, हाँ है ना बच्चों? यस सर। यूनिट यू कैन रिलेट गाइस, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये हमारा बन गया, ये हमारी यूनिट्स आ गई। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट? Yes, sir. नो No, सर। sir. ठीक है। अब बच्चों एक काम की चीज, फॉर एनी गैस A is greater than B। ठीक है बच्चों, A is always greater than B। समझ गए गाइस? बच्चों यहां तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके। अब बच्चों A हमारा, A एंड B को हम क्या बोलते हैं? ये हमारी जो इक्वेशन थी ना गाइस, ये इतनी दर्दनाक इक्वेशन गाइस, इसे हम बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। दिस और दिस, मतलब यू टेक, यार यहाँ पे मैंने डिवाइड हटाया नहीं, आई हेट दिस थिंग। ये भी तो हमारा रियल गैस के लिए था, हाँ है ना बच्चों? यस यस सर। This equation is known as Van der Waal equation। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? This is known as Van der Waal equation। समझ गए guys? This or this, it does not matter, both are one and the same। समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। नो सर। ओके। अब गाइस ए और बी क्या बता रहे होते हैं हमें, वो देखो। ए और बी को हम बोलते हैं वैन डर वॉल कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स। ओके बच्चों? गाइस अब इसमें Yes. ए तुम्हारा कब लगा था गाइस? प्रेशर के टर्म्स में, हाँ है ना? यस कैन सर। यू रिलेट कि जितना ए ज्यादा होगा उतना तुम्हारा, मतलब दैट वैल्यू करेक्शन इज रिक्वायर्ड, हाँ है ना बच्चों? मतलब ए डिनोट्स द प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन बोल दिया था ना मैंने गाइस गलती से, है ना? मतलब ए बाय वी एम स्क्वायर इज द प्रेशर करेक्शन, हाँ है ना बच्चों? यस सर।
कैन यू रिलेट, जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उतना ए ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? कम ऑन, यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि हम प्रेशर में कुछ एक्स जोड़ रहे थे, और ये एक्स क्यों जोड़ना पड़ रहा था? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस वर वर्किंग। हाँ है ना? यस सर आगे सर। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो एक्स की वैल्यू ज्यादा चाहिए की। यस सर। और हमारी एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती? ए पे। तो आइडिया क्या है? ए टेल्स अस द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। इट टेल्स अस अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। बी क्या बता रहा होता है? बी टेल्स अस अबाउट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना बच्चों? मतलब कितना बड़ा मॉलिक्यूल है उतनी बड़ी बी की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, ए ज्यादा होगा। हाँ या ना? यस सर। गुड, दैट्स नाइस। तो हमारा जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, जितने वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ज्यादा, उतना ज्यादा ए। और जितना तुम्हारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा उतना बड़ा बी। ओके बच्चों? बच्चे कहेंगे सर खत्म हो गए। करेक्ट और नॉट गाइस? अब P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, होल्ड ऑन, इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर। ये था हमारा, है ना बच्चों? गैस, दिस वाज फॉर रियल गैस। हम कहेंगे यार बहुत समस्या आ रही है ए और बी से, इक्वेशन ऐसी होगी देखी नहीं जा रही, दर्दनाक, मजा ही नहीं आ रहा। सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या कहा? पी वी इक्वल टू एनआरटी किसके लिए होता? आइडियल के लिए। उन्होंने कहा पी वी इक्वल टू जेड एनआरटी होता रियल के लिए। उन्होंने एक जेड ले आए। ये जेड क्या है बच्चों? जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उन्होंने कहा अब इक्वेशन अच्छी लग रही है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बच्चों उन्होंने क्या कहा? जो भी और ए और बी जो गंद मचा रहे हैं ना, वो सारा हमने जेड में घुसा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फील आ रही है यस। नहीं आ रही है? उसका जो भी मतलब व्हाटएवर गंदा एक्सप्रेशन बनना था उसको जेड में डाल दो। तो गाइस पी वी इक्वल टू जेड एन आर टी लिख सकते हैं, या पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड जेड विल ऑब्वियसली बी डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। हाँ है ना? काम की चीज है गाइस, ठीक है ना? z इज अ फंक्शन ऑफ a एंड b। अच्छा गाइस एक और चीज, फॉर आइडियल गैस z क्या होगा? फॉर आइडियल गैस वो, हाँ 1। फॉर आइडियल गैस, कम ऑन, pvm इक्वल टू आर टी फॉर आइडियल गैस, तो z इज 1। हाँ है ना बच्चों? यस। फील आ रही नहीं आ रही? ओके, ये हो गया बच्चों। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? b पे आते हैं गाइस। b क्या होता है बच्चों? b के बारे में भी बाद में बताऊंगा फॉर्मूला, अभी नहीं बताता। अभी ना मूड खराब सा हो जाता है करते हुए। गाइस देखो, लेट अस फाइंड आउट z एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। ओके बच्चों, हमें z एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर चाहिए, इसका कर्व बनाएंगे हम। ओके बच्चों? या अब देखो, z एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर हम कर्व बनाएंगे। कर्व बनाने से पहले एक काम की चीज बताता हूं तुम्हें। हम z को यार a और b की टर्म्स में लिखना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे होते, ठीक है ना? मतलब एट ऑल कंडीशंस हमारे लिए निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, लो प्रेशर रीजन में z की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है a और b पे, हाई प्रेशर रीजन में z की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है a और b पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी विल Yes. ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स। तो गाइस z एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर हमें निकालना है, बट विल ब्रेक इट डाउन इनटू टू पार्ट्स, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। अब तुम कहोगे सर इंटरमीडिएट प्रेशर कहां पे है? यार हम कहेंगे उसके बारे में बस कर लो, देख लेंगे। ठीक है गाइस, वो हवा में चल रहा होता है। हम कहते हैं
लो और हाई के कर्व को ज्वाइन कर दो तो बीच में इंटरमीडिएट आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एक Yes, तरीके Yes, से sir. वी विल नॉट बी प्लॉटिंग इट, ठीक है ना बच्चों? लो प्रेशर पे आते हैं, उसका हम नहीं देखेंगे, z एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। लो प्रेशर को देखो गाइस, हमारे पास दो इक्वेशन थी, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। हाँ है ना बच्चों? दिस वॉज योर वैन डर वाल इक्वेशन, करेक्ट? और उसी का एक और रूप क्या था, पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी। हाँ है ना बच्चों? गाइस ये yes, दोनों yes, sir. इक्वेशन रियल गैस की होगी। अब यहां से हमें z एज अ फंक्शन ऑफ ए एंड बी चाहिए। हम कहेंगे लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? ज्यादा। Yes, sir. गाइस वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो हम कहेंगे यार बी तो एक छोटी सी वैल्यू होगी एज कंपेयर टू वॉल्यूम। हाँ है ना? Yes, sir. तो एक काम करो, बी को उड़ा दो, इस टर्म में से बी को इग्नोर कर सकते हो, बी कैन बी निग्लेक्टेड। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस b अगर निग्लेक्ट हो गया तो अवर इक्वेशन विल सिंप्लीफाई टू p प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इक्वल टू आर डी। हाँ है ना बच्चों? गाइस हमने b को क्यों निग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर छोटा है। प्रेशर छोटा है इसलिए इस टर्म को निग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वॉल्यूम बड़ी थी इसलिए वॉल्यूम माइनस v की टर्म को हमने b को निग्लेक्ट कर दिया। समझ में आया नहीं आया गाइस? बोलो। Yes, sir. आ गया. मल्टीप्लाई करते हैं, पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी। यार आर टी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, पी वी एम बाय आर टी प्लस ए बाय आर टी वी एम इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा गाइस? ये बताओ। आ रहा? Yes, sir. ये क्या है बच्चों? अभी तो तुमने देखा था पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी, तो ये जेड होगा नहीं होगा? Yes, sir. तो जेड विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए बाय आर टी वी एम। दिख रहा नहीं दिख रहा गाइस? दिख रहा है नहीं दिख रहा बच्चों? बोलो। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब आते हैं हाई प्रेशर पे। ये हमारा z की डिपेंडेंस है ऑन प्रेशर एंड ए एट लो प्रेशर कंडीशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एक तरीके लो प्रेशर कंडीशन पे z इज नॉट डिपेंडेंट ऑन b। हाँ है ना? Yes, sir. राइट। अब आते हैं हाई प्रेशर पे। सेकंड, हाई प्रेशर। इसको देखो बच्चों, हम कहेंगे p प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी एंड वी हैव गॉट पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी। हाँ है ना गाइस? अब प्रेशर बहुत बड़ा है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो B कैनॉट बी इग्नोर्ड बट दिस सर्टेनली कैन बी इग्नोर्ड। हाँ है ना बच्चों? कि प्रेशर की वैल्यू तो Yes, बड़ी sir. है, तो विल हैव P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब गाइस मल्टीप्लाई करो, पी वी एम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी से डिवाइड करो, पी वी एम बाय आर टी माइनस पी बी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। करेक्ट गाइस? Now this was Z, you'll have Z equal to 1 plus PB by RT। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? बच्चों क्लियर और नॉट? Yes, sir. राइट। अब बच्चों इसका एक और फॉर्मूला भी निकल के आता है। एक और फॉर्मूला क्या निकल के आता है उसे देखो गाइस, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये काइंड ऑफ। बच्चों हमने अभी देखा था नहीं देखा था, P इंटू और लिख देता हूं मैं, और वी हैड P इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी गाइस। हाँ है ना गाइस? नाउ दिस कैन बी डन एज आर टी बाई पी। हाँ है ना गाइस? Yes. अब तुम्हें पता है पी वी एम इज इक्वल टू जेड आर टी, तो आर टी बाई पी क्या बन जाएगा? जेड बाई वी एम। हाँ है ना गाइस? Yes, sir. Yes, sir. विल बी इक्वल टू जेड बाई आर टी बाई पी विल बी वी एम बाई जेड। ये बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो। Yes. तो हमारा जेड बन जाएगा वी एम ओवर वी एम माइनस पी। बोथ फॉर्मूले आर करेक्ट डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें किसकी जरूरत है, यू कैन यूज आइदर ऑफ द टू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड। This is for high pressure, that was for low pressure, 1 minus A by RTVM. Before I go on to the curve, there is another thing you should know. Guys, ध्यान से देखना, important है। हम कहते हैं guys, this is apart from what you have done. ठीक है ना? बाद में relate कर रहे होंगे at the absolute end.
बच्चों हमें पता है PVM is equal to RT for ideal, correct? And PVM is equal to ZRT for real. हाँ है ना? मान के चलो assume pressure to be same in both conditions. Assume pressure same for both conditions, real and ideal. So guys, when you divide, can I say Z will be VM real by VM ideal? हाँ है ना बच्चों? Assuming pressure and temperature same. Clear or not guys? बताओ. ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? VM real by VM ideal. मतलब सेम प्रेशर पे Z की वैल्यू इज लाइक दिस. अब बच्चों देखो इससे मैं क्या चीज निकालने वाला हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट. हम कहेंगे, ध्यान से देखो, Z लेस देन 1 आ रहा है अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस. हाँ या ना बच्चों? करेक्ट? Yes, sir. बच्चों ये कब होगा? ये कब होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल. गाइस ये तभी हो सकता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं. हाँ या ना बच्चों? बताओ मुझे. Yes, sir. अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स विल हैव अ टेंडेंसी टू कम क्लोज. व्हेन दे विल कम क्लोज, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस विल बी लेस देन आइडियल. हाँ या ना? Yes, sir. तो कैन वी से Z अगर लेस देन 1 है, कैन वी से अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग? हाँ या ना? बोलो. Yes, sir. And can we say that the real gas is more compressible than ideal gas? इजिली कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं. Yes, sir. राइट. इसको हमने रिलेट करा Z लेस देन 1. Z लेस देन 1 है तो ये दोनों चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं. Z ग्रेटर देन 1 है तो विल से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस मस्ट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस. हाँ है ना? बोलो. Yes, sir. राइट. अब इस केस में रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया आइडियल से, मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल से कम है. हाँ या ना? Yes, sir. आइडियल में तो अट्रैक्टिव थे ही नहीं. इसका मतलब है रियल गैस में रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रहे हैं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इन रियल गैस रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. फाइन गाइस. And if repulsive forces are dominating, then real gas is less compressible than ideal gas. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Real gas is less compressible than ideal gas. फील सही या नहीं बच्चों? ये बताओ. Yes, sir. Good. That is what you will have for Z greater than 1. तो इसका मतलब देखो बच्चों, लो प्रेशर पे हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 minus A by RTVM. Z was less than 1. हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब है लो प्रेशर पे रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. हाँ है ना? Yes, रियल sir. गैस को कंप्रेस करना आसान है एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. क्लियर और नॉट? और अब देखो हाई प्रेशर पे. हाई प्रेशर पे तुम्हारा क्या था बच्चों? हाई प्रेशर पे यूर द फॉर्मूला इज 1 प्लस पी बाय आर टी. मतलब रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग and real gas is less compressible. हाँ या ना? Then ideal gas. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. Right. It is very important बच्चों. High pressure पे gas is less compressible than ideal gas and low pressure पे gas is more compressible than ideal gas. Feel सही आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes. Yes. कर्व पे आते हैं. Let us have a look at the curve. The actual Z versus pressure curve. देखो बच्चों, Z वर्सेस P. आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन होगा. हाँ है ना बच्चों? करेक्ट. Z इक्वल टू 1
अब हमने कहा Z is 1 minus A by RT Vm for low pressure. Let me consider this low pressure. इसको low pressure region मान लो, मतलब इससे कम प्रेशर इज लो प्रेशर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज लो प्रेशर. बच्चों लो प्रेशर में कैन यू रिलेट, प्रेशर बढ़ा रहे हैं लो प्रेशर रीजन में, प्रेशर वी आर इंक्रीजिंग इन लो प्रेशर रीजन. प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगी बच्चों बताओ? वॉल्यूम क्या होगी? कम. Yes. Yes. वॉल्यूम कम होगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, जेड की वैल्यू कम होती जाएगी. हाँ या ना? Yes. तो कैन वी से द कर्व विल गो समहाउ लाइक दिस? बोलो गाइस. Yes, sir. Yes, sir. राइट. अब ये हमारा हाई प्रेशर रीजन. गाइस दिस रीजन इज हाई प्रेशर. ये इंटरमीडिएट प्रेशर है. इंटरमीडिएट का हम कर्व नहीं बना रहे. हाई प्रेशर पे आओ बच्चों. जेड क्या था? 1 प्लस पी बी बाई आर डी. हाँ है ना बच्चों? दिस इज द कर्व दैट यू हैव. अब गाइस Yes, इसका sir. मतलब क्या है? तुम्हारा ये इट इज ऑफ द काइंड y इक्वल टू c प्लस दिस इज योर x एंड b बाय r d इज योर स्लोप. हाँ या ना? Yes, sir. mx प्लस c. तो इसको मैं बना देता हूं. क्या मिटा दिया मैंने ऐसा? हाँ, हम कहेंगे ये कुछ इस टाइप का जाएगा, यहां से स्ट्रेट लाइन. फील आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन ये तो हमारा चल ही नहीं रहा है, इसलिए लेट अस कंसीडर लाइक दिस. हाँ है ना? ये तो हाई प्रेशर के लिए ना, मतलब बट यू कैन रिलेट कि तुम्हारा कहां पे हिट करना चाहिए बच्चों? इट शुड हिट हियर. क्लियर और नॉट गाइस? Yes. अब हमने कहा इंटरमीडिएट. यार इंटरमीडिएट कुछ ऐसा रहा होगा ऑब्वियसली. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. This was your low pressure region, this was your high pressure region. Slope is B by RT. मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई थिंक आना चाहिए. इट्स नाइस. दिस इज अ कर्व गाइस. दिस इज योर फाइनल कर्व. यहां तक कोई दिक्कत बच्चों बताओ भाई? बोलो गाइस. No, sir. ओके. No, sir. ये हमारा बन गया. दिस पार्ट इज डन. अब बच्चों आते हैं some important things that you need to know. What are those important things guys? पहली चीज, some special case. स्पेशल केस बनते हैं हमारे किसके? स्पेशल केस. स्पेशल केस किसका बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन का एंड हीलियम का. बच्चों इसमें Z तुम्हारा ये दोनों वैल्यूज नहीं उठा रहा होता, एक ही वैल्यू उठा रहा होता है. क्यों? उसको देखो. P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी होता है. हाँ है ना बच्चों? गाइस ये होता है. Yes, sir. ये हमारा फॉर्मूला था. समस्या क्या होती है? तुम एक चीज बताओ बच्चों, हम वैन डर वाल फोर्सेस किससे रिलेट करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम में? गाइस 1 सेकेंड. हाँ बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि हाइड्रोजन और हीलियम में वैन डर वाल फोर्सेस में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं बच्चों? बताओ मुझे गाइस. डायपोल, डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल या लंडन फोर्सेस? कम ऑन. क्या इसमें डायपोल्स प्रेजेंट है? डायपोल इंड्यूस डायपोल तो दे एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. कि एक मॉलिक्यूल एक टाइप का है, एक मॉलिक्यूल एक और टाइप का है. सो आइदर इट विल बी डायपोल, डायपोल और लंडन फोर्सेस. कम ऑन गाइस बताओ भाई. हेलो, बच्चों ने बोला ही नहीं. आई एम वेटिंग गाइस. नो रिस्पॉन्स स्टिल. इट इज लंडन फोर्सेस बच्चों. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लंडन फोर्सेस आर इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल. इनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल बन सकता है, इंड्यूस डायपोल वाला सिनेरियो बनेगा. यू डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल्स. हाँ या ना बच्चों? गाइस Yes, sir. और क्या मैंने ये चीज बताई है? आई डोंट रिमेंबर कि मैंने बताया या नहीं. लंडन फोर्सेस डिपेंड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल. ये बताया नहीं बताया बच्चों? मोर इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मोर आर द चांसेस कि तुम्हारा उसमें डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल बन जाएगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस बोलो भाई, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes. जितना बड़ा साइज होगा उतना तुम्हारा डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने का चांस है. तो लंडन फोर्सेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल. बेसिकली दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
कि जितना तुम्हारा साइज बड़ा होगा उतने ज्यादा फोर्सेस विल बी एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम में तुम्हारे लंदन फोर्सेस बिल्कुल गए गुजरे होंगे, हाँ या ना बच्चों, बताओ। यस क्लियर है या नहीं? क्योंकि उनका मास या साइज बिल्कुल छोटा है। तो हम कहेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम वी कैन ऑलमोस्ट से दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, हाँ या ना बच्चों? नेग्लिजिबल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस अरे कोई तो हाँ बोलो। यस सर, यस सर। राइट। तो क्योंकि तुम्हारे अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो है ऑलमोस्ट, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इसमें हम ए को इग्नोर कर देंगे। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है लो प्रेशर और हाई प्रेशर हो, ए इग्नोर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। दिस इज द टर्म विल इग्नोर। ये टर्म इग्नोर करते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, विल हैव z इक्वल टू 1 प्लस पी बाई आर टी या वी एम अपॉन वी एम माइनस पी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉर एंटायर जेड पी कर्व। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल हैव। मतलब इनकी जो कर्व जाएगा दैट विल बी लाइक दिस, जेड पी, these are the curve that will be observed हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। दिस इज व्हाट यू गेट। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है नहीं है? यस Yes, sir. क्लियर है? दैट्स नाइस गाइस। बच्चों अब जस्ट अ मिनट,